नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस हो रही है ना, उसको लेकर एक बार मैंने देखा था कि मेजर गौरव आर्य ने बहुत ही मजाक उड़ाया था। अब बात दरअसल यहाँ पर यह है कि जब कभी भी पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन होता है कि इंडिया इतना कैसे ग्रो कर रहा है, हालांकि जब यूएस यूके ग्रो करते हैं ना तब वो करते हैं कि भी ठीक है वो ग्रो करते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तब उनको मिर्ची लगती है भाई इंडिया ने कर लिया तो हमें भी करना चाहिए। और कई सालों तक ऐसा भी हुआ, कई समय तक, कुछ दशकों तक, कि इंडिया जब करता था उसके पीछे पीछे वो चीज़ पाकिस्तान भी अचीव करने की ट्राई करता था, वेस्ट का सपोर्ट था। लेकिन अब सिचुएशन इतनी है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतना गैप आ गया है कि वो भी इजीली अचीव नहीं कर पाता जो अचीव इंडिया करता है। तो जब पाकिस्तान के अंदर प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे अंदर तो जज्बा है लेकिन हमारे लीडर्स ऐसे हैं ना कि हमें कुछ हो नहीं पाता, मतलब कि हमारे लीडर्स अच्छे होने चाहिए थे, हुक्मरान अच्छे होने चाहिए थे। और दूसरा उनका सबसे बड़ा एक एक्सक्यूज़ है, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वेस्ट हमारे खिलाफ। अरे भाई, मतलब पूरी दुनिया के पास कुछ काम धंधा है नहीं कि जो भिखारी कंट्री है उसके खिलाफ ही साजिश करते रहे। तो यहाँ पर यही सारी बातें हो रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मसला है ना कि इसके अंदर भी बेसिकली इंटरनेशनल लॉबीज शामिल होती हैं जो हमारे मुल्क में हम इनको लड़ाते हैं। तो देखिए, मतलब हमारी सोच भी तो थोड़ी ऐसी है ना कि उन्हें पता है कि यार ये लोग इस बात पे लड़ते हैं, इन्हें लड़ाओ। ये भी तो आप देखें ना। देखिए, चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल चाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगाकर कभी किसी बहाने में कभी किसी धोखे में। इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में है, तो जो पाकिस्तान को ही मतलब इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके से ह्यूज लेवल पे। इस तरह के पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। मैं गिलगित से भी पहले ये जो डाइवर्शन करना चाहते हैं ना, जो असल में थाट्स एंड फीलिंग ये जो हैं कि रिस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये जड़ा वाला इंसिडेंट देख लें। वो भी ये कोई एक्चुअल की इंसिडेंट नहीं है। अच्छा, ये जस्ट एक प्रमशाही चीटिंग कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। जो पीछे बड़े हाथ इस मुल्क को चला रहे हैं ना, वो जस्ट पॉलिटिकली जो ये ग्रैब्स करते हैं उनसे सिर्फ डाइवर्शन के लिए ये जितने रिलीजियस इश्यूज जस्ट इसीलिए चीट किए जाते हैं ताकि सोसाइटी की नज़रें उधर हो जाएं, और पीछे से ये जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग पे अपना पूरा चल रहे हैं। चलें ये बात एक मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या इतनी घटिया प्लानिंग हो सकती है? आप कोई किसी और तरफ सोसाइटी की नज़र करते हैं, इससे तो पाकिस्तान का इमेज नहीं, आपको नहीं लगता जड़ा वाला इंसिडेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल डिमोरलाइज किया है। ये बेसिकली असल में अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये 295C को टास्क कर रहे हैं। वहाँ जरा वाला इंसिडेंट आज तक मैंने तो नहीं देखा। हमारे यहाँ ये नेटिव में, हमारे यहाँ टोटल ओवरऑल पंजाब के अंदर मोस्ट ऑफ चर्चेज़ हैं, आज तक किसी हमने अपने ईसाई हमारे ज़िमी भाई हैं, वो काफिर जो भी हैं उनके हालात, या मूसा हमारे अहले किताब भाई हैं, कभी एक लफ्ज़ तक भी ऐसा कभी गवारा नहीं हुआ। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग की जा रही है ना, ये प्लानिंग असल में कलेजा उन्होंने मुल्क की चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने। और महंगाई से छुपाने के लिए कभी वो IMF का ड्रामा खेलकर वो USA का लेबल लगाकर ईरानी पेट्रोल बेचने वाली कौन सी एजेंसियां हैं वो मेरे मुल्क के, वो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। चीफ जस्टिस की क्या औकात थी? ये फैसला इतना घटिया तरीन फैसला तूने 14 मई इलेक्शन करवाया। सर ये जो शेर आपने एक लाइन बोली है, हमें खबर है दुश्मन के हर ठिकानों की, इसके आगे एक लाइन है वो भी बोले ना, वो लाइन से पूरा समझ लगेगी। मैं वो बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। आप लाइन बोले। जुर्म मेरा लैंड जिस सिस्टम अगर इस जुर्म में शरीक ना होता तो आज मैं खुल के कहता जनाब वाक़ता नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं है या फलान ठीक नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मेरा लॉ जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब तलवे चाटने के लिए मगरब के आज वो खामोश बैठे हुए हैं। ये 9 मई इंसिडेंट क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि 14 मई से नजर चुराएं। ये इलेक्शन से जिगजैगिंग करने के लिए सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं। लेकिन गिलगित में जो आवाज़ उठ रही है कि भाई हमें राइट्स दिए जाएं, हमें राइट्स दिए जाएं, इवन कश्मीर में अब तो आवाज़ उठने लगी है कि हमें राइट नहीं दिए जा रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीख की मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, वो हमारा एक हिस्टोरिक रास्ता है, वो खोल दें। आप हमें राइट नहीं दे सकते तो हम वहाँ पर जाते हैं। देखो ना, ये लिसानी फिसादात, ये सूबाई फिसादात, ये शिया सुन्नी हो गए। ये शिया सुन्नी तो बात ही कोई नहीं है ना, ये बस जस्ट एक ड्रामाई सीन है। इन्होंने कुरान से पूरा का पूरा कुरान इन्होंने सीने से छीन लिया
ना कोई हाफिज़ रहा या ना कोई नाफिज़ कुरान रहा पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो कौम अल्लाह रसूल के साथ खुद ऐलान जंग कर रही है, उनके साथ आप क्या कहते हैं, वो सुन्नी हो सकता है या शिया हो सकता है, उसके बारे में कुछ सवाल नहीं है। एक तरफ हम मजहब के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं और अपने ही सिस्टम को देख लें, सूद का निज़ाम यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब वो चीज़ें हैं जो कि इस्लाम में अगर बात करें वो चीज़ें मना है, तो वो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। दुनिया इस टाइम बात कर रही है टेक्नोलॉजी की, ऐसा ही है, दुनिया बात कर रही है इकॉनमी की, दुनिया बात कर रही है कैसे जो है वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। हमारे यहाँ पे आज भी ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो क्या समझते हैं, ऐसे तो हम बिल्कुल हट के नहीं रह जाएंगे दुनिया से, लोगों की नज़र में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज हमारा जाएगा। बिल्कुल भी बात जहाँ तक टेक्निकल या डेवलपमेंट्स की या इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही है ना, बिल्कुल बजाबाना है। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल चाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में, कभी किसी धोखे में, कभी किसी धोखे में। हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, हमें याद है सब। ज़रा ज़रा क्या बताएं, अब बात करने को बिल्कुल जमान जो एक हिस्ट्री है, पहले तो वो छुपाई गई, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की वजह से दुनिया के सामने आ रही है। आपने इंडिया की बात की कि वो पानी पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी इकानमी दुनिया की 5, वो चांद पे पहुंच गए। मतलब अगर हम तारीफ़ करने लगे या उनकी जो बेहतर चीज़ें हैं वो गिनवाने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तो हमें वैसे ही नहीं बैठने दिया जाएगा कि यार ये तो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते। मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहा, अब तो हम ये भी कहते हैं भाई उनका नाम ना लो क्योंकि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा ही है। मिल्लत के जवानों को और अहले इल्म लोगों को यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ ना अपनी जनरल पब्लिक के साथ, तो नहीं बनता मेरा। अहले इल्म, अहले ज़बान अपनी ज़बान दराज करें, वो हक़ के लिए उठें। अगर वो हक़ के लिए नाम लिखे, वो फितरत कभी इंसान से गमाज भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये गुनाह अगर मेरे इल्म की वजह से है ना, तो वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा दुनिया में भी और डे ऑफ द जजमेंट भी मैंने उसको फेस करना है। देखिए, सबसे पहले इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो काबिल मज़म्मत होते हैं और इंतहाई वो शर्मनाक वाक़यात होते हैं। और जो आप जड़ा वाला वाक़े की बात कर रहे हैं, आज ही जवेद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ में एक कॉलम लिखा था, बड़ा रिसर्च बेस्ड कॉलम था, तो उसके पीछे भी स्टोरी और ही आई है। क्या स्टोरी है? वो बेसिकली उसके पीछे स्टोरी ये है कि वो दो लोग जो आपस में क्रिश्चियन थे, ठीक है, उनकी यानी आपस में कोई इख्तलाफ था, यानी किसी की बीवी के साथ कोई नाजायज़ रिलेशन था, ठीक है, तो वो उसका इंतकाम लेना चाहता था। दोनों क्रिश्चियन थे जी, दोनों क्रिश्चियन थे। बीच में फिर मतलब दोनों क्रिश्चियन अपने ही तो चर्च को नहीं जला सकते। नहीं बताता हूँ उन्होंने किया क्या। उन्होंने फिर किया ये, उन्होंने कहा भी इससे इंतकाम कैसे लो। उन्होंने कहा इस पर तो हिंदू मजहब का इल्ज़ाम लगाता। फिर उन्होंने पहले सीखा है कुरान पाक लिखना, कुरान पाक, फिर वो चार्टर, फिर उसकी तस्वीरें, फिर ID कार्ड की कॉपी, एक प्री प्लान्ड। और फिर जो बंदा कर रहा था उसको फ्रांस से फाइनेंशियली सपोर्ट हो रही थी काफ़ी देर से, यानी इसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी भी इन्वॉल्व है। किसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान में इस तरह के इशूज़ नहीं। जिन लोगों ने चर्च जलाया है, हमारी जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें, हर एक ने इसकी मजम्मत की है, वो भी प्री प्लान्ड करवाया गया। वो प्री प्लान्ड करवाया गया होगा, ये बात 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पाकिस्तान में आपने किसी को भी डिग्रेड करना है, किसी को भी नुकसान पहुँचाना है, तो उसके ऊपर आप ब्लास्फेमी या उसके ऊपर जो उनसे आप तौहीन मजहब लगा दें। लोग जो उनसे वो पर्सनल, मतलब कोई भी किसी का कोई इख्तलाफ है, पर्सनल दुश्मनी है, तो आपको पता है कि यहाँ के लोग जज्बाती हैं, आप इसके ऊपर तौहीन मजहब लगाओ और बस ये गया। देखिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपके पास जो है वो कानून साजी अच्छी होनी चाहिए कि जो बंदा बिल्कुल रियलिटी में पकड़ा गया कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ये भी इशू है कि जो लोग रियल में, जैसे डिफरेंट ये कादियानी या डिफरेंट लोगों की लिटरेचर बड़ा पर है, लेकिन हमारी अदालतें उनको सजाएं नहीं देती। बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले हर जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज है ना, ये इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग, उनको पता है पाकिस्तान में फिरका वारियत का बीज बोया गया है 1920 के बाद, और वो ज्यादा है। उन्हें पता है कि इधर किस चीज को किससे आग लगाई जा सकती है। 1 मिनट में, यानी कोई भी इशू हो, लोग जज्बाती हो जाते हैं। हालांकि इस पर जो आला अदारे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको वर्क करना चाहिए, वर्क करने को, और शदीद वर्क करने की जरूरत है कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वो है, उस पर वर्क होना चाहिए। कानून के मुताबिक जजा सजा होनी चाहिए। जैसे देखिए, मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ। ये चंद मंथ पहले
वो एक औरत ने जब झूठा नबुव्वत का दावा किया उस गुस्ताख उस मलून ने, फैसलाबाद आई तो थी। अली नासर रिजवी साहब मौके पर पहुंचे, ठीक है, उन्होंने जो है हालात को कंट्रोल किया और उन्होंने क्या कहा था कि इसको कानून के मुताबिक सजा ठीक है, मिलेगी। वो मौके पे आप पहुंच देखें, गए, वो पहुंच गए। अगर लेट्स सपोज ना पहुंचते तो आपको लगता है कि वो इस तरीके से मामला डेफिनेटली मामला खराब हो जाता। इधर क्या इशू हुआ था, इधर भी इशू ये था कि पुलिस आ गई थी, पुलिस ने कहा था जड़ावाला में हम उनको अरेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर था, वो भी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, बिल्कुल। उसने उनको अरेस्ट नहीं करने दिया, यानी कि प्री प्लानिंग का हिस्सा था। अगर वो 2 लोग अरेस्ट हो जाते तो ये सारा